जैन आचार्य लोकेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। लोकेश जी, आपका बहुत स्वागत है। आपका बयान जो है वो सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा के केंद्र में है। हमने देखा कि आपने किस तरह से मदनी जी के बयान को गलत कहा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मदनी जी ने जो कहा वो सर्वधर्म संभाव वाला था, गलत नहीं था, मैसेज कुछ और देना चाह रहे थे, निकल कुछ और गया। जबकि एक वर्ग ये कह रहा है कि उन्होंने बहुत गलत बयानबाजी की, ब्रह्मा विष्णु महेश सबको टारगेट कर दिया, ये अपमान था और ऐसे मंच से ये अपमान जायज नहीं है। क्या चला आपके मन में जो आपने वहां से वॉकआउट कर लिया सर? शुभंकर जी, हम सभी सर्वधर्म के संत सद्भावना सम्मेलन पर हमको आमंत्रित किया गया था छोटे मदनी जी की ओर से, और हम गए। सबके अच्छे वक्तव्य हुए थे, लेकिन उसके बाद में जो बुजुर्ग मदनी जी सहारनपुर से जो पधारे और उन्होंने जिस तरह से एक नई कहानी लेकर के आए और उन्होंने आदम को और अल्लाह को और मन्नू को और जिस तरह से उन्होंने इस तरह से मतलब कि जैसे इस्लाम से सब कुछ निकला, जबकि हमारी महान सनातन परंपरा, हमारी प्राचीन जैन परंपरा, हमारी बौद्ध परंपरा, हमारे सिख धर्मगुरु, और मैंने विरोध नहीं किया, सर्व धर्म के तमाम संतों ने एक स्वर में कहा ये स्वीकार्य नहीं है, ये तोड़ने की बात है। हम जबकि जोड़ने के लिए आए हैं। जिस समय हमारा भारत देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, G20 की अध्यक्षता कर रहा है, वसुधैव कुटुंबकम का संदेश हम पूरी दुनिया को देना चाहते हैं, और इसी भावना से हम वहां पर मंच पर साथ में थे सद्भावना सम्मेलन में। पर वहां पर इस तरह से और किसी को जाहिल कहना और इस तरह से प्रस्तुत करना, तो वो मैंने सर्वधर्म की ओर से उस मंच से प्रतिकार किया। मैंने कहा हम इस बात से सहमत नहीं है, हम केवल जोड़ने वाली बात से सहमत है। ये सनातन परंपरा का अपमान है, ये हिंदू परंपरा का अपमान है, ये जैन परंपरा का अपमान है, ये बौद्ध परंपरा का अपमान है, ये सिख परंपरा का अपमान है। और भला सारे के सारे धर्म गुरु एक साथ उठ करके वहां से हटे, ये कहते हुए कि ये स्वीकार्य नहीं है। हम अगर कोई जोड़ने की बात हो तो हम साथ दे सकते हैं, लेकिन इस तरह की धर्म हमें जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं सिखाता। धर्म के क्षेत्र में हिंसा, घृणा, भय और नफरत का कोई स्थान हो ही नहीं सकता। और अगर मैं प्रतिकार नहीं करता तो वहां सामने लाख लोगों की भीड़ थी, नेशनल मीडिया लगा हुआ था, एक गलत संदेश जाता। और मेरा यह मानना है कि पर्यावरण प्रदूषण से ज्यादा वैचारिक प्रदूषण खतरनाक है। ठीक है, आज आप लोगों ने प्रतिकार किया जब आखिरी दिन था, लेकिन एक दिन पहले एक बयान और निकल कर आया था महमूद मदनी जी की तरफ से, और उसमें कहा गया कि दुनिया का सबसे पुराना धर्म इस्लाम है, इस्लाम की जाए पैदाइश भारत में हुई, ये मुस्लिमों का पहला वतन है, इसलिए कहना कि इस्लाम बाहर से आया है ये सरासर गलत है। अगर सदभाव की बात थी तो इस बात को लेकर आप लोगों ने कोई प्रतिकार नहीं किया, कोई बात नहीं हुई, जबकि बात एक दिन पहले आई थी और आखिरी दिन प्रतिकार नहीं, ऐसा नहीं है शुभंकर जी, ऐसा नहीं है। पहली बात तो पहले के दिनों में हम वहां आमंत्रित थे नहीं जी, इसलिए वहां क्या हुआ मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। किंतु हाँ, आप जो ये बात कह रहे हो ना कि उन्होंने प्राचीन का सबसे, तो मैंने उसके लिए तो उनको शास्त्रार्थ की दावत दी है। मैंने बड़े मदनी साहब से कहा उस मंच से कि आप मेरे पिता तुल्य है उम्र में, मैं आपको दावत देता हूं, मैं आपसे शास्त्रार्थ करने को तैयार हूं, आइए आप दिल्ली आए, मुझे आप सहारनपुर बुलाइए, मैं वहां पर आऊंगा। अरे भला आप और हम सभी जानते हैं, सारा देश और दुनिया जानती है, अरे 2600 वर्ष पूर्व तो महावीर हुए हैं। और अगर मैं पहले तीर्थंकर ऋषभ की बात करूं, जिनके पुत्र भरत और बाहुबली के आधार पर भारतवर्ष हमारा देश, ब्राह्मी और सुंदरी उनकी पुत्री है, ब्राह्मी लिपि जहां से सारा देश और दुनिया जानता है, ऐसे में ये कहना कि इस्लाम से निकला आदम और अल्लाह और मन्नू और इस तरह से बातें करना, मैं फिर आपके आज तक जैसे प्रसिद्ध न्यूज चैनल के माध्यम से उन्हें बड़े अदब के साथ दावत देता हूं, आइए शास्त्रार्थ कीजिए, मैं बताऊंगा आपसे कि कौन क्या सा। लेकिन मैं समझता हूं इन सारी बातों को छोड़ के हमें हमारा देश में, समाज में समरसता कैसे बढ़े, भाईचारा कैसे बढ़े, एकता कैसे बढ़े, हम वसुधैव कुटुंबकम का संदेश पूरी दुनिया को कैसे दें G20 की अध्यक्षता। अब सर इसके पहले कि मैं हमारे साथ दो पैनलिस्ट और हैं, मोहसिन रजा साहब और विशाल जी, उनके पास जाऊं, एक सवाल मेरा आपसे और है। इसी पैनल से एक सवाल आया था डॉक्टर अजय आलोक की तरफ से कि बताइए, ये सारा ज्ञान जो है सर ये हर मंच से केवल हिंदुओं को मिलता है, कोई भी विवाद हो, कोई कहता है बौद्ध पुराना है, कोई कहता है इस्लाम पुराना है, कोई ब्रह्मा विष्णु पर सवाल खड़े कर देता है, और सहिष्णुता जो है वो कमजोरी नजर आने लगी है, ऐसा उनका मानना है। आप इत्तेफाक रखते हैं?
देखिए, सहिष्णुता अगर नहीं होती, आपने देखा होगा कि उस कार्यक्रम में उसके बाद भी हमारी हिंदू सनातन परंपरा के संत वहां बैठे रहे हैं और हम भी बड़ी अदब के साथ, अगर आपने मेरा लाइव वक्तव्य देखा हो, कहीं पर भी हमने किसी के सम्मान में तनिक भी कमी नहीं उस वक्तव्य के बाद जो लोग बैठे रहे सर, ये कि लोग सनातन किस की तरह की खूबसूरती प्रतिक्रियाएं है करते या कमजोरी है जिसकी वजह से बार बार ऐसे मामले उठ रहे हैं? ये सवाल कई लोगों के मन में है और मैं पढ़ भी रहा था, कई लोग ऐसा कह रहे हैं। विश्लेषण में आप पे छोड़ता हूं जी। ये विश्लेषण में आप पर छोड़ता हूं, किंतु मैं इतना कहूंगा कि आप और हम सभी जानते हैं कि जैन धर्म भी कितना अहिंसक और शांति प्रिय है। वो अनेकता में एकता की, अनेकांत दर्शन की बात करता है। हम तो सदैव कहते हैं कि हम अपने अस्तित्व की तरह दूसरों के अस्तित्व को स्वीकार करें, दूसरों की भावनाओं का आदर करें। बिल्कुल अच्छी बात है सर। ये नहीं है कि हमारी सनातन परंपरा पे, हिंदू परंपरा पे कोई प्रहार करे, इस तरह से उसके इतिहास को तोड़ मरोड़ के। इसलिए मैं फिर से दावत दे रहा हूं इन विद्वानों को, आइए हम चर्चा करते हैं। लेकिन मेरा कहना है, इन चर्चाओं की बजाय आप अपने समाज को तालीम पर ध्यान दीजिए, उसके हुनर पर ध्यान दीजिए। जिम्मेदारी सबकी है सर कि ऐसे बयान ना दिए जाएं जिसको लेकर माहौल खराब हो और धर्म के आधार पर करंट बढ़े, क्योंकि देश में मुद्दे बहुत सारे हैं।